नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वह आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अत्यंत उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, यहाँ दिखाया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है तो कहने का अर्थ यह है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बात हो रही है, जो संवाद यानी जो बात हो रही है, वह किस प्रकार से बात हो रही है। यानी जब परशुराम को पता चलता है कि शिव की धनुष को कोई तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है, और जब वो देखते हैं उस धनुष को तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं और उस गुस्से को शांत करने के लिए, उस क्रोध को शांत करने के लिए राम जो है उनसे प्रार्थना करते हैं। यानी अपने विनम्र वचन में वह बोलते हैं, किससे? परशुराम जी से। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, कितना अच्छा शब्द बोले, हे नाथ। वो समझ रहे हैं कि परशुराम अत्यधिक गुस्से में हैं और इनके साथ गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो अपने विनम्र वचन में वह बोल रहे हैं, हे नाथ शंभुधन, शिव की धनुष को भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, अर्थात खंडित करने वाला, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका एक दास ही हो सकता है, कोई आपका एक सेवक ही हो सकता है। आयसो काह कहीं किन मोहि, अगर कोई आपकी आज्ञा हो तो आप कहिए, आप बोलिए। हे नाथ, अगर कोई आपकी आज्ञा है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोलिए। सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। अब ऐसे वचनों को सुनकर के और भी वह गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं, कौन? परशुराम जी। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का कार्य होता है सेवा करना। सेवक का कार्य क्या होता है? सेवा करना। अरे करनी करी कर ही लड़ाई, और बिना कारण जो है युद्ध करना नहीं होता है। यहां तो मुझे युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, अर्थात उनके कहने का अर्थ क्या है? यानी शिव की धनुष को यहां पर तोड़ा गया है, यानी शिव की धनुष को तोड़ना यानी मेरे लिए क्या है? एक चुनौती देना। तो सेवा का कार्य होता है सेवा करना, युद्ध के लिए ललकारना नहीं होता है। सुना हो राम यही शिवधन तोड़ा, वह राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु समशोरिक मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा क्या है? शत्रु है। यह सहस्त्र बाहु कौन थे? एक बहुत पुरानी कहानी है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। सहस्त्र बाहु शिकार करने के लिए जाते हैं और वह कहां पहुंच जाते हैं? जो परशुराम के पिताजी थे जमदग्नि, उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं और उनका आश्रम इनको बहुत अच्छा लगता है और घूमते घूमते जो है आगे तक चले जाते हैं और उनको जो है एक गाय दिखती है, कामधेनु, और वो ऐसी गाय थी कि
मन की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करती थी, मनोकामना पूरा करने वाली गाय थी। अब यह गाय के लिए, गाय को प्राप्त करने के लिए जमदग्नि के पास जाते हैं और बोलते हैं यह गाय जो है मुझे आप दे दीजिए, उनसे मांगते हैं। लेकिन जमदग्नि यानी उस गाय को देने के लिए मना कर देते हैं। मैं इस गाय को आपको दे नहीं सकता हूं, मैं असमर्थ, यह इच्छा मैं आपकी पूरा नहीं कर सकता हूं। लेकिन सहस्त्रबाहु एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक उस कामधेनु का अपहरण कर लिया और उसके अपहरण करने के बाद जैसे ही समाचार मिलता है परशुराम जी को कि कामधेनु का अपहरण हो गया है, वह गुस्से में होकर के यानी सहस्त्रबाहु का क्या करते हैं, वध कर देते हैं। और जो जमदग्नि है, इनको पता चला कि परशुराम के द्वारा जो है सहस्त्रबाहु की मृत्यु हो जाती है, वध कर दिया जाता है, तो पश्चाताप के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे आए, और आने के बाद जो है परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उनका वध कर देते हैं। और यह पुनः गुस्सा हो जाते हैं, परशुराम जी पुनः गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा वहीं पर कर लिया कि मैं इस धरती पर जितने भी क्षत्रिय हैं मैं उनका क्या कर दूंगा, संहार कर दूंगा, यानी सबका नाश कर दूंगा। और उसी समय से उन्होंने क्या किया, क्षत्रियों का नाश करना शुरू कर दिया। वही कहने का मतलब परशुराम जी यहां पर कह रहे हैं कि वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, जो भी ऐसा कार्य किया है, यानी कौन सा कार्य, धनुष तोड़ने वाला, यानी जो भी ऐसा कार्य किया है वह सभा से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, अलग हो जाए। न तुम्हारे जय सब राजा, नहीं तो यहां पर बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। अब तो गुस्से में बोल रहे हैं, कौन, परशुराम जी। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब मुनि के वचन, यानी मुनि कौन, परशुराम, इनकी वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बोले परसु धरहि अवमाने, यानी उनका अपमान करते हुए, किसका अपमान करते हुए, यानी परशुराम जी का अपमान करते हुए। बोले परसु धरहि अवमाने, यानी परसु धरहि यानी कौन, परशुराम जी, उनका अपमान करते हुए कह रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, हे मुनि मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुही को तोड़ा, अब उसकी गिनती तो है नहीं, न जाने कितने धनुया को मैंने तोड़ दिया। कबहुन असि ऋषि किन्ने गुस्साई, आपने तो कभी गुस्सा ही नहीं किया, न जाने कितनी धनुई को मैंने तोड़ा लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता क्यों हेतु, इस धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है, इतना लगाव क्यों है, ममता क्यों है। सुन ऋषाय कह भृगकुल केतु, अब भृगुवंश के ध्वजा रूपी कौन, परशुराम जी गुस्से में होकर के एकदम गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, काल के बस में है, यानी तुम किसके बस में हो, काल के बस में हो, बोलत तो ही न संभाल, उसके बाद भी तुम इस प्रकार से बोल रहे हो, थोड़ा भी जो है यह तुम्हारे अंदर डर नहीं है, संभल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, और यह धनुष तीनों लोक में विख्यात है और इसको पूरा संसार जानता है
और इसकी समानता जो है तुम धनुष से कर रही हो। यानी इतने बड़े धनुष की समानता किससे कर रहे हो? एक धनुष से कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर किस तरह से परशुराम जो है वह बात बोल रहे हैं गुस्से में, और उसका जवाब जो है व्यंग पूर्वक लक्ष्मण किस प्रकार से दे रहे हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहां पर लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं, हे देव, हे देव, यानी किसको? परशुराम जी को कह रहे हैं। हम तो यही समझ रहे थे, यानी हमारे समझ में, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक ही समान है। हम तो यही समझते हैं कि सभी धनुष कैसे होते हैं? एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे। अगर पुरानी धनुष है टूट ही गई, पुरानी धनुष है अगर टूट ही गई, तो इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है? इसका क्या प्रयोजन है? पुरानी धनुष है टूट गई तो न तो इससे कोई लाभ ही है और न ही इससे कोई हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको एक नया धनुष समझ करके उसके पास गए थे। उनको क्या पता था कि यह धनुष पुराना है? वह तो एक नया धनुष समझ करके उसके पास गए थे। छुअत टूट रघुपत तहु न दोषु। और जो रघुनाथ है, यानी राम को लक्ष्मण कर रहे हैं, और रघुनाथ को छूते ही वह धनुष टूट गई। मुनि बिनु कार्य करहूं कत रोसु। और हे मुनि, आप तो बिना कारण जो है गुस्सा कर रहे हैं, आपके गुस्से का कोई कारण नहीं है। बोले चितय परशु की ओरा। अब यहां पर परशुराम जी यानी फरसे की तरफ देखते हैं और देख करके बोलते हैं। कहां पर देखते हैं? फरसे की तरफ देखते हैं और देख करके बोलते हैं। रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते नहीं हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालक बोले बधो नहीं तो ही, तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम्हें मैं क्या समझ रहा हूं? बालक समझ रहा हूं, और बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानो मोहि। क्या तुम मुझे यानी मूर्ख ब्राह्मण समझते हो? क्या तुम मुझे मूर्ख ब्राह्मण समझते हो? बाल ब्रह्मचारी चारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोध धारण करने वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और विश्व विदित यानी विश्व विख्यात, यानी विश्व यानी पूरा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं, ये पूरा संसार मुझे जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्नी। मैंने अपने भुजा के बल से, कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं, मैंने अपने भुजा के बल से इस धरती पर जितने भी राजा हैं उनका मैंने क्या किया है? संहार किया है। यानी इस धरती से उन राजा को क्या किया है? संहार करके, यानी राजा विहीन कर दिया है। विपुल बार मह देवन की दिन ही। और बहुत बार जो है मैं यह ब्राह्मणों को राज्य क्या किया है? दान दिया है। यानी क्षत्रिय जो राजा है उनका मैंने संहार किया, यानी इस धरती से उनको क्या कर दिया? यानी राजा रहित कर दिया। और वह राज्य जो है मैं ब्राह्मणों को क्या किया? दान दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोक महिप कुमारा। हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो,
यानी फरसा जो लिए थे परशुराम जी, बोले हे राजा के पुत्र मेरे फरसे को देखो, यह सहस्त्र बाहु जो था उसके भुजाओं को काटने वाला फरसा है। सहस्त्र बाहु का जो भुजा था उसके भुजाओं को काटने वाला यह फरसा है। मेरे फरसे को देखो, यानी किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से, यानी महेश कुमार, यानी कौन? लक्ष्मण, राजा के पुत्र। मातु पिता है जन सोच बस कर से महेश किशोर। हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोच, और सोचकर मुझे विवश मत कर। सोचने के लिए कह रहे हैं, और मुझे विवश मत कर, क्योंकि मेरा फरसा जो है गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यह मेरा फरसा जो है इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी क्या करने वाला है? संहार कर देने वाला है। यह इतना बड़ा भयंकर फरसा है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उनका भी वह नाश कर देने वाला है। इस तरह से हमारा आज यह पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो अपने आप को भी उत्साह होता है आपके लाइक, कमेंट और शेयर से। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।